तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो संविधान। हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में हम सबसे पहले क्या संविधान सभा में संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो कहानी आसान भाषा में होगी कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो ये आपको हैंड रिटन नोट मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम पहली स्लाइड लेते हैं। तो आपको ये किस एग्ज़ाम, तो MPPSC प्री प्लस मेंस 2027 आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है। और जो और अदर एग्ज़ाम हैं जैसे कि 2026 के भी जो अभी होने वाले आगे आने वाले एग्ज़ाम उसके लिए भी रहने वाली है। तो शुरू करते हैं हम बिना टाइम गवाए। तो पहली स्लाइड लेते हैं। तो क्या हुआ कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, कहानी की शुरुआत होती है, अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे। तो अब सवाल था कि इतने बड़े देश को कौन चलाएगा। अब देश चलाने के लिए क्या एक रूल बुक संविधान चाहिए। तो लेकिन इतनी बड़ी किताब को ये एक व्यक्ति नहीं लिख सकता था। इसे बनाने के लिए क्या हुआ, इसके लिए देश के बुद्धिमान लोगों की एक टीम बनाई गई। तो उस टीम का नाम क्या रखा, संविधान सभा। ठीक है, एक कहानी की जैसे हम इसको सुनते हैं। तो देश बड़ा था, देश को चलाने के लिए नियम चाहिए और नियम बनाने के लिए क्या, एक टीम जिसका नाम क्या हुआ, संविधान सभा। तो संविधान सभा। ठीक है, अब अगली स्लाइड देखते हैं हम। संविधान सभा बनी कैसे। तो 1946 में चुनाव हुए। ब्रिटिश सरकार ने कहा आप अपने संविधान के लिए प्रतिनिधि चुनिए। तो ठीक है, कुल सदस्य कितने, 389। बाद में भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया। अब भारत में बचे कितने, 299 सदस्य। ठीक है, पार्टीशन हो गया, 299 सदस्य बचे 389 के बाद। फिर पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे उसमें सबसे वरिष्ठ यानी कि सबसे बड़े जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। फिर क्या होता है, ठीक है, फिर होता है स्थायी सदस्य कौन बना। अब कुछ दिन बाद चुनाव हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। तो मेन टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा और मेन टॉपिक समझ आएगा। फिर हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब संविधान किसने लिखा। इतनी बड़ी किताब लिखने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। 29 अगस्त 1947 इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। इन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान के शिल्पकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। तो गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। किसका, ड्राफ्टिंग कमेटी को, प्रारूप समिति का। आप संविधान बनने में कितना समय लगा, तो शुरू कब से हुआ, 9 दिसंबर 1946 से। पूरा कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। अब समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इतना समय लगा संविधान निर्माण करने में। संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान बन तो गया था कब, 1949 को। अब लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी को ही 1930 में 26 जनवरी के दिन क्या, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो इसी दिन क्या, 26 जनवरी को ही लागू हुआ। तो ये एक स्लाइड में आपको पूरा रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, संविधान जो किन किन से लिया गया, तो एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। फिर N गोपाल स्वामी आयंकर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, BL मित्तल थे। बाद में N माधवराव के स्थान पर, ठीक है, स्थान लिया इन्होंने, DP खेतान। बाद में TT कृष्ण स्वामी।
ठीक है। अब इसकी समितियां कौन कौन सी थी? महत्वपूर्ण प्रारूप समिति, संघ शक्तियां समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक उप समिति और नियम समिति, ये इसकी समितियां थी। ठीक है। अब इसमें क्या कुल क्या क्या है? अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है, अनुसूचियाँ 12 हैं, परिशिष्ट 5 हैं। इसमें क्या विशेषताएं? यह लिखित संविधान है, यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह संघीय ढांचे के साथ एक आत्म विशेषताएं रखता है, यह संसदीय प्रणाली पर आधारित है, मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है। कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से संघीय ढांचा लिया गया है, और ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। और आयरिश से क्या क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। कनाडा से केंद्र राज्य संबंध, और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं आगे और देखते हैं। तो संविधान प्रमुख तथ्य देखते हैं संविधान सभा के। याद रखो, पक्का होगा, याद रखने की ट्रक भी है। मांग हुई, फिर गठन हुआ, फिर बैठक हुई, अस्थायी अध्यक्ष चुना, स्थायी, फिर उद्देश्य प्रस्ताव हुआ, फिर स्वीकृति, फिर प्रारूप, फिर अध्यक्ष, फिर अंगीकृत हुआ, और फिर लागू हुआ। ठीक है। संविधान सभा की मांग M.N. रॉय ने 1934 में की थी। गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 को किया गया। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। अब स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं। तो संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा क्या थी? संविधान सभा वह प्रतिनिधि संस्था थी जिसने भारत का संविधान बनाया। परिभाषा। संविधान सभा भारत के विभिन्न प्रांतों एवं रियासतों के प्रतिनिधियों से बनी वह संस्था थी जिसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया। यही संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। संविधान सभा की मांग। तो 1934 में M.N. रॉय ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। इन्हें संविधान सभा की अवधारणा का जनक माना जाता है। तो 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मांग का समर्थन किया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भारत का संविधान भारतीय जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा ही बनाएगी। संविधान सभा जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि संस्था जिसका उद्देश्य संविधान का निर्माण करना था। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। कैबिनेट मिशन के सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना जून 1946 से भारत भेजी गई थी। संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। चुनाव हुआ प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। अब एकल संक्रमणीय मत STV तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से हुआ था। अब STV मतलब सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अल्पसंख्यकों और विभिन्न दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिला। ठीक है। तो इस तरह होता है एकल संक्रमणीय मत।
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतों के अनुपात में सीटों का विवरण होता है। अब कुल सदस्य, प्रारंभ में कुल सदस्य 389, इनमें ब्रिटिश भारत से थे 296, देसी रियासतों से 93। अब विभाजन के बाद पाकिस्तान बनने के बाद कुल सदस्य 299, प्रांतों के 299 और रियासतों से सदस्य। कुल सदस्य संख्या में परिवर्तन का कारण भारत विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। सबसे कम उम्र के सदस्य फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्षता की। स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, इन्होंने संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1940 द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वीकृत कब किया गया? 22 जनवरी 1947। यही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, प्रिम्बल बना। प्रस्तुत 13 दिसंबर 1940 किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्वीकृत कब मिली? 22 जनवरी 1947। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि संविधान हम बनाएंगे, उसका उद्देश्य प्रस्ताव दिया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रमुख कार्य, तो संविधान सभा के क्या क्या प्रमुख कार्य थे? तो संविधान बनाना, देश के लिए लिखित संविधान तैयार करना। अब मूल अधिकार निर्धारित करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निर्धारित किया। केंद्र राज्य संबंध तय करना, शक्तियों का विभाजन और केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तय किया। शासन प्रणाली निर्धारित करना, देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली होगी यह तय करना। न्यायपालिका की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं न्यायालयों की संरचना सुनिश्चित करना। संघीय ढांचा बनाना, भारत के लिए एक मजबूत संघीय ढांचे का निर्माण किया। लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना। ठीक है। अब मुख्य बिंदु, संविधान सभा ने भारत के संपूर्ण शासन तंत्र की नींव रखी, जो आज भी हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? प्रांत के सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघ के जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू और प्रांत समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नियम समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन समितियों ने मिलकर भारत के संविधान निर्माण के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रारूप समिति के सदस्य, जो प्रारूप समिति है उसमें कौन कौन से सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो अध्यक्ष ही थे। N. गोपाल स्वामी अयंगर थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। K. M. मुंशी थे। मोहम्मद सादुल्ला थे। B.L. मित्तल, बाद में N. माधवराव थे। D.P. केतान थे। तो इनके निधन के बाद T.T. कृष्णमाचारी आ गए थे। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप को तैयार किया। महत्वपूर्ण, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो प्रारंभ 9 दिसंबर 1946 को, पूर्ण हुआ 26 नवंबर 1949 को, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। याद रखने की ट्रैक, 9 से प्रारंभ, 26 को पूर्ण, 26 को लागू, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा। संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण जानकारी। कुल अधिवेशन, कितने अधिवेशन हुए? तो 11 सत्र हुए, लगभग 165 बैठक
दिवस। 165 बैठकें हुई और 11 सत्र हुए। संविधान की विशेष जानकारी। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 8 तो नहीं 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। अब संविधान सभा की प्रमुख आलोचनाएं। आलोचना करने वालों ने उसकी आलोचनाएं भी की। क्या हुआ कि प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ, संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे नहीं चुने गए, कांग्रेस का प्रभुत्व अधिक रहा, मतलब कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो अधिक रहा, वर्चस्व अधिक रहा। संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों का प्रभाव अधिक रहा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं बनी। सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देकर चुनाव नहीं कराया गया और महिलाओं एवं कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व सीमित था। महिलाओं तथा कुछ सामाजिक वर्गों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम थी। अब मेंस पॉइंट्स के आधार पर देखते हैं निष्कर्ष क्या है। इन आलोचनाओं के बावजूद संविधान सभा ने व्यापक विचार विमर्श के बाद विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान तैयार किया। आलोचनाओं के बावजूद यह सभा ऐतिहासिक, प्रातिनिधिक एवं दूरदृष्टि वाली थी। संविधान सभा की उपलब्धियां लिखने को आए तो संविधान सभा की उपलब्धियां बताएंगे हम। तो विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान बनाया। मूल संविधान में 395 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। अब पहले 8 थीं लेकिन वर्तमान में 12 हैं। लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था थी। भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की नींव रखी। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। विस्तृत संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था और गणराज्य की नींव। संविधान सभा ने व्यापक विचार विमर्श, सहमति और दूरदृष्टि के साथ भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो आज भी देश की एकता, अखंडता, प्रगति और लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है। संविधान निर्माण में समय अपन ने देख ही लिया। दूसरी बार ये स्लाइड आ गई। अब प्रमुख तथ्य, रिवीजन, क्विक रिवीजन। तो प्री के लिए हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। संविधान सभा की मांग एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में की गई। गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन योजना 1946 से। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति कब बनी? 29 अगस्त 1947। संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। पहले मांग, फिर गठन, फिर बैठक, फिर सच्चिदानंद सिन्हा, फिर राजेंद्र प्रसाद, फिर उद्देश्य, फिर स्वीकृति, फिर प्रारूप, अंबेडकर, अंगीकृत और लागू। ठीक है। क्लास पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही नोट के द्वारा आपको अगर नोट चाहिए तो पहले क्लास कंप्लीट करें। हमारी जैसे ही ये सीरीज ख़त्म होगी तो आपको यही नोट टेलीग्राम की चैनल की लिंक मिलेगी, फिर उस पर ही आपको नोट मिल जाएंगे।